हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 11th में लेक्चर 16 है ये। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 9.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेकर 10 सम्स तक डिस्कस करे थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 के 11 से लेकर 14 सम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रखा है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स भी लिखनी है एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। फिर उसे सीरीज में भी कन्वर्ट करना है। सीक्वेंस क्या थी, सीरीज क्या थी, ये आपको पिछले वाले लेक्चर्स में, बेसिक वाले लेक्चर्स में बहुत डीपली समझाया जा चुका है। यहाँ जस्ट हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। A1 इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म हमें दे दी क्या है, 3 है, और n टर्म दे दिया है 3an-1 प्लस 2 है। यानी कि हमें सारी टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स निकालनी है। A1, A2, A3, A4 एंड A5। हमें 5 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3। पांचों टर्म्स निकालने के बाद हमने से कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें जो सीरीज आएगी उसमें भी इसको चेंज करना है। तो सेकंड टर्म पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, यानी कि n को किससे रिप्लेस कर दो, 2 से। 3a2-1 प्लस 2। 3a 2 में से 1 गया, 1 प्लस 2। a1 आ गया हमारे पास, और a1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3। तो a1 की वैल्यू रख दीजिए 3। 3 3 9 और 9 और 2 क्या आ गया, 11। ये किसकी वैल्यू आपकी, A2 की। A2 की वैल्यू क्या आ गई है, 11। अब वही n टर्म है, n की जगह क्या रखेंगे, 3। 3a n की जगह क्या रखें, 3। सॉल्व करेंगे। 3a 3 में से 1 गया, 2 प्लस 2। A2 आ गया। अब सेकेंड टर्म हमने अभी भी क्या निकाली है, 11। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए। 33 प्लस 2 क्या आ गया आपके पास, 35। ये कौन सी टर्म आ गई है, थर्ड टर्म 35। A4 के लिए क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां इसको 4 से रिप्लेस कर देंगे। 3a3 प्लस 2। A3 आ गया, और A3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, 35। वैल्यू पुट कर दीजिए। 35 प्लस 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और 2 क्या आ गया, 107। आपकी कौन सी टर्म आई है, फोर्थ टर्म क्या आ गई है, 107। फिफ्थ टर्म देखिए, A5 n की जगह क्या पुट करेंगे, 5, साथ में 3 भी है। 3a की पावर 4 प्लस 2। a की पावर 4 की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी है, 107। मल्टीप्लाई कीजिए। 321 प्लस 2, 323। फिफ्थ टर्म क्या आ गई आपके पास, 323। अभी 5 टर्म आई है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज अभी निकालेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए हमने किया क्या है। हमें क्या था, एक n टर्म दे रखी थी और उससे हमें पहली 5 टर्म्स निकालनी थी, बट फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन दे रखी थी, यानी कि हमें सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी थी। सेकेंड टर्म के लिए हमने n को क्या पुट किया, 2। वहां पे हमारी फर्स्ट टर्म का यूज हुआ। जब हमने n की जगह 3 रखा तो वहां सेकेंड टर्म का यूज हुआ, यानी कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म की जरूरत पड़ रही थी, और स्टार्टिंग वाली टर्म हमें दे रखी थी। जिस कैलकुलेशन था, जब हम A4 कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में A3 की जरूरत पड़ी, जो हम पहले निकाल चुके हैं, और इसी तरह के आगे A5। पांचों टर्म्स आ गए हैं। आंसर जरूर लिखेंगे क्योंकि इसने क्या रखा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी, क्या होंगी फर्स्ट 5 टर्म्स, 3, 11, 35, 107 एंड 323। और हमें क्या निकला है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। या फिर ये भी लिख सकते हैं, देन द सीरीज विल बी 3 + 11 + 35
इन सब के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब क्या है, ये प्लस के। एंड सो ऑन क्यों जाएगा, क्योंकि एन टर्म में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ये चीज एग्जिस्ट करेगी। हमें टर्म्स फाइन निकालनी थी, बट टर्म्स तो और भी हैं, इसीलिए इसी सीरीज क्या जाएगी आपकी, सो ऑन। ठीक है, ऐसे आगे आगे चलती जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन ही थी, जस्ट हमने n को रिप्लेस किया, पांचों टर्म्स आ गई, और फिर हमने किस में चेंज कर दिया, सीरीज में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम मेथड यूज करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, a1 की वैल्यू क्या है, -1। अगेन वही फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है। an की वैल्यू क्या है, an -1 बाय n, एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब जब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है ये लगाना है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है। मेथड हम यह यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट टर्म क्या है, -1। सेकंड टर्म निकालें, a2, n की जगह क्या रखें, 2, n की जगह 2, a1 बाय 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि फर्स्ट टर्म का यूजर, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -1 बाय 2। ये सेकेंड टर्म आ गई, -1 बाय 2। a3 निकालेंगे, n को क्या किससे रिप्लेस करें, 3 से, 3 -1 बाय 3, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 3 में से 1 गए 2, a2 बाय 3। और a2 की वैल्यू क्या है, -1 बाय 2, नीचे 3 है, क्या आ गया, -1 बाय 6, -1 बाय 6। a4 निकालेंगे, n की जगह 4 रखें, a3 बाय 4, a3 की वैल्यू रखें -1 बाय 24, -1 बाय 24। a5 निकालें, a की पावर 5 -1 बाय 5, a4 बाय 5, a4 की वैल्यू -1 बाय 24, और डिनोमिनेटर में 5 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस में 120। हमारी फिफ्थ टर्म आ गई है, हेंस 5 टर्म्स आर, कौन कौन सी हुई है, -1, -1 बाय 2, -1 बाय 6, -1 बाय 24, -1 बाय 20। और जब हम सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या आएगी, -1, -1 बाय 2, -1 बाय 6, -1 बाय 24, -1 बाय 20, माइनस एंड सो ऑन। क्योंकि हर बार जब जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है ये वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, n टर्म आपकी एग्जिस्ट करेगी। बिल्कुल फर्स्ट, इससे पहले वाले पार्ट की तरह क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म दे रखी थी, n2 के लिए n की जगह 2 पुट की दिया, वहां पे फर्स्ट टर्म यूज हुई, 3 वाले में हमारी सेकंड टर्म यूज हुई, प्रीवियस टर्म यूज होती गई, और इससे पहले निकाल लिया है, हमने इसका यूज किया, जस्ट कैलकुलेशन किया, 5 टर्म्स आ गई, और देन हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इनके साथ माइनस का साइन है तो प्लस का नहीं, कौन सी टर्म साइन लगेगा, यहाँ पे सीरीज में माइनस का साइन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी देख लीजिए। अगेन हमने टर्म्स तो 5 ही निकालनी है, इसलिए मैं इसे रब नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2, दो टर्म्स दे दी, फर्स्ट टर्म भी क्या है 2 है, और सेकंड टर्म भी क्या है 2। और जब जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है क्या लगेगा फॉर्मूला, an इक्वल टू an माइनस 1 माइनस 1। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। n की जगह क्या रखिए 3, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 माइनस 1। a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई है 1। a4, n की जगह 4 रखिए,
A3 माइनस 1 और A3 की वैल्यू क्या है 1, 1 में से 1 गया 0, A4 की वैल्यू क्या आ गई है 0। A5 निकालेंगे, n की जगह 5 पुट करेंगे, A4 माइनस 1 और A4 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1, यानी कि क्या आ गया आपके पास -1। पांचों टर्म्स आ गई हैं, इसे हम सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 टर्म्स आर पांचों टर्म्स क्या आई हैं 2, 2, 1, 0 और -1। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी 2 + 2 + 1 + 0 -1 डैश 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 डैश। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 13 दोबारा देख लीजिए एक बार। फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन थी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म ही निकालनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 5 ही कहा गया है, 2 तो गिवन थी, 3 टर्म्स और निकालनी थी। तो n को रिप्लेस कर दिया 3 से, फिर n को रिप्लेस कर दिया 4 से, फिर n को रिप्लेस कर दिया 5 से। पांचों टर्म जैसे ही आई 5 टर्म्स भी लिख दी और बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया सीरीज में। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाँ जी स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 क्या है 1 है और A2 भी क्या है 1 है। फर्स्ट 2 टर्म्स आपके क्या है 1 है। और ये फॉर्मूला कौन सा होता है फिबोनाची सीरीज का an = an-1 + an-2 कि nth टर्म अपनी पिछली 2 टर्म्स का सम होती है n > 2। आपको क्या निकालना है फाइंड a n + 1 / an फॉर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। आपने n की वैल्यू इस फॉर्म में निकालना है, पर टर्म्स कैसे निकलेंगी वो इस सीरीज का यूज करके निकलेंगी। ध्यान से देखिए, तो हमें क्या निकालना है, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करें 4 n = 1, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1 + 1 / a1 a2 / a1 बनेगा। यानी हमें सेकंड टर्म चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, वो आएंगी कहां से n सीरीज से। सेकंड और फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन भी है। जब हम 4 n = 2 पुट करें, जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा A3 / A2, ये टर्म चाहिए। A2 तो हमें गिवन है, A3 नहीं है। A3 निकलेगी कैसे, इस सीक्वेंस से, जो हमें n टर्म दे रखी है यहां से निकलेंगी टर्म्स। 4 n = 3, n3 की वैल्यू होगी तो हमें क्या निकालना है A4 / A3, ये वैल्यू निकालनी है। 4 n = 4 के लिए n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, a की पावर 5 / a की पावर 4 एंड द लास्ट वन n की वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे, इसका मतलब हमें निकालना क्या है A6 / A5। ये हमें टर्म्स निकालनी है और ये टर्म्स निकलेंगी कैसे, गिवन सीक्वेंस का यूज करके। टर्म्स निकालते हैं जरा। सीक्वेंस क्या है an = an-1 + an-2। यूज करते हैं A2 और A1, ये वैल्यू तो 1, 1 है। फर्स्ट में तो क्या आ गया हमारे पास 1। जब हम ये निकालना है, हमने फाइंड ये निकालना है an + 1 / an। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें A3 चाहिए, हमारे पास A3 नहीं गिवन है। A3 की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि n की जगह हम क्या पुट करें 3। A3 -1 + A3 - 2, तो ये वैल्यू क्या आई है A2 + A1। A2 की वैल्यू भी क्या है 1 और A1 की वैल्यू भी क्या गिवन है 1, 1 और 1 क्या हो गए 2। A3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, A2 की वैल्यू हमें 1 है गिवन में है, तो ये इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई है 2। हमें ये टर्म निकालनी है। अगेन ध्यान रखिए, और इन an + 1 / an की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस का यूज करके हम अपने टर्म्स निकालेंगे। जब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमें क्या चाहिए A4 / A3। A3 हम निकाल चुके हैं, बट हमारे पास A4 नहीं है। अगेन हम n की जगह क्या पुट करते हैं 4, A4 - 1 + A4 - 2। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2। A3 की वैल्यू क्या निकली है 2 और A2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, 2 और 1 3। A4 की वैल्यू आ गई है 3,
A3 की वैल्यू क्या थी 2, तो आंसर क्या आ गया है 3/2। नेक्स्ट, जब हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है A5/A4। A4 की वैल्यू हम निकाल चुके, बट हमारे पास क्या है A5 नहीं है, तो अब हम A5 निकालें। n की जगह 5 पुट किया, क्या आया हमारे पास A4 प्लस A3। A4 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू 2, आंसर क्या आ गया 5। ये वैल्यू आई हमारे पास 5 और A4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, तो आंसर क्या आ गया है 5/3। एंड द लास्ट वन, जब n की जगह में 5 पुट करें तो मुझे निकालना है A6/A5। अब A5 की वैल्यू तो निकाल ली है, बट A6 की नहीं है, तो A6 अगेन A को किससे चेंज करें 6 से, A6 - 1 प्लस A6 - 2, A5 प्लस A4। A5 की वैल्यू 5, A4 की वैल्यू 3, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 8। A6 की वैल्यू 8 और A5 की वैल्यू 5, ये आंसर आ गया आपका। दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें पता है फिबोनाची सीक्वेंस ये होती है हमारे पास, ये फिक्स्ड है फॉर्मूला, ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस का कि A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1। मतलब क्या होता है वैसे फिबोनाची सीक्वेंस का, इसमें जो टर्म होती है वो अपनी प्रीवियस 2 टर्म का सम होती है, ठीक है। और हमने निकालना क्या था an+1/an निकालना था, कब, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। हमने देखा एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, हमने जब n को 1 पुट किया तो A2/A1 आया, n को जब 2 पुट किया तो यानी हमने A3/A2 निकालना है, n को जब 3 पुट किया तो A4/A3 निकालना है, A4 पुट किया तो यानी कि अगर हमें इन सारी वैल्यूज का पता होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, आंसर का निकाल पाएंगे। और ये वैल्यू निकलेंगी कैसे, जब हमें n टर्म गिवन है। अब तक ये तो था n टर्म गिवन थी, हम पर्टिकुलर टर्म निकाल रहे थे, अभी भी हमने वही काम किया है। हमें n टर्म गिवन था, हमने A3 निकाला, A4 निकाला, A5 निकाला और A6 निकाला, और इनका वहां यूज किया जहां वो हमें चाहिए थी। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।